कनाडा में ट्रक सवार दहशतगर्द ने पाकिस्तानी खानदान को कुचल डाला। जाँ बहक अफराद होने वालों में उम्र रसीदा माँ, फिजियोथेरेपिस्ट बेटा, बहू और कमसिन पोती शामिल थी। 9 बरस का पोता शदीद जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक 5 अफराद सड़क किनारे खड़े थे। 20 साल के ट्रक ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ाई और खानदान को कुचल दिया। खानदान का ताल्लुक लाहौर से था। पुलिस कहती है ट्रक ड्राइवर ने एतराफ़ किया है कि उसने उन्हें मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया। गिरफ्तार दहशतगर्द वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। कत्ल के 4 और इक़दाम कत्ल का 1 इल्ज़ाम आयद। वाक़े पर पाकिस्तानियों समेत मुस्लिम कम्युनिटी का इजहार तशवीश। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वाक़े ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं। इस नफरत को ख़त्म करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ओंटारियो में पाकिस्तानी निजात मुसलमान कैनेडियन खानदान के कत्ल पर अफसोस का इजहार। कहा, दहशतगर्दी का एक काबिल मज़म्मत इक़दाम मगरबी ममालिक में बढ़ते इस्लामोफोबिया की अलामत है। इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए आलमी बरादरी के खली तौर पर इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि यह अलमनाक वाक़या इस्लामोफोबिया के मुनज़्ज़म अरूज का अक्कास है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कनाडा में पाकिस्तानी निजात ख़ानदान का कत्ल इस्लामोफोबिया और दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। मग़रिब में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ वाक़यात इस्लामोफोबिया की मौजूदगी का सबूत हैं। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने कनाडा में पाकिस्तानी निजात ख़ानदान के साथ अलमनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। कैनेडियन हाई कमिश्नर की वाक़े की तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की यकीन दहानी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट सीरीज मुल्क में नहीं दिखाई जा सकेगी। विफाकी काबीना ने सरकारी टीवी की इंडियन कंपनी के साथ मुआहदे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हम किसी भी इंडियन कंपनी के साथ कारोबार नहीं कर सकते। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात का इन्हिसार 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम की वापसी पर है। ये एक बहरान है। क्रिकेट देखना भी ज़रूरी है, लेकिन ये एक चैलेंज है। मुतबादिल ज़राए के लिए मनसूबाबंदी की कोशिश करेंगे। एक सवाल के जवाब में विफाकी वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान के फौजी अड्डे अमरीका को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद। कहा, बिलावल और मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी को सिंध कौम परस्त जमात बनाने पर तुल गए हैं। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि पंजाब के खिलाफ बात करके सिंध का वोट लेंगे। दो पाकिस्तान ना बनाएं, सिंध से मजीद ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे, मज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया। कहा, खर्च आप करें लेकिन हमसे मशवरा तो करें, हमारी तरजीहात भी देखें। ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए, ना NHA और ना फाइनेंस में सिंध के लिए कोई स्कीम है। नालों और दरियाओं की स्कीमों के लिए कोई पैसा नहीं रखा। कहते हैं 90 अरब रुपए सिंध को दिए, साबित करके दिखाएं। टीवी पर कह देने से कुछ नहीं होता। हमारे जख्मों पर नमक छिड़का गया। ये कहते हैं विफाक के पैसे पर चौधराहट नहीं करने देंगे। सिंध हुकूमत सिंध के अवाम की नुमाइंदा है। ये लोग सिंध में वोट कम करने पर सिंध के लोगों को सजा दे रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि समझ नहीं आता मुराद अली शाह विफाक से और क्या चाहते हैं। विफाकी हुकूमत ने कराची को 10 अरब की स्कीमें दी। 70% स्कीमों के लिए रकम जारी की जा चुकी है। 1 बरस गुजर गया लेकिन सिंध हुकूमत ने मंसूबों का NOC नहीं दिया। सियासी तनकीद करें लेकिन हकायक तस्लीम करें। विफाक और सूबाई हुकूमत अवाम की खिदमत के मामले पर एक सफ़े पर होगी तो मसाइल हल होंगे। वज़ीर आज़म का सूबे को कानून साजी के लिए हिदायत करना गैर कानूनी, इख्तियार का आमिराना इस्तेमाल और सूबे के इख्तियारात को ठेस पहुँचाने के मुतरादिफ है। आईनी दायरा इख्तियार में रहते हुए विफाक सूबों के मामलात में तजावुज़ नहीं कर सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़ाब्ता दीवानी तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम का ऑर्डिनेंस गैर आईनी और गैर कानूनी करार। जस्टिस शाहिद करीम ने तफसीली फैसले में लिखा कि रिकॉर्ड से जाहिर हुआ कि तरमीमी ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट भी विफाकी हुकूमत ने हुकूमत पंजाब को दिया। तरमीम से पहले पंजाब हुकूमत ने ड्राफ्ट पर अज खुद कोई गौर ख़ौस नहीं किया था। वज़ीर आज़म की हिदायत को बिलाउज़र तस्लीम करना पंजाब की गुलामी को जाहिर करता है।
विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि आइंदा माली साल कौमी तरक्याती बजट 2102 अरब रुपए रखा गया है। आइंदा माली साल सखर हैदराबाद मोटरवे समेत सड़कों के बड़े मंसूबे बनेंगे। पानी के मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। सिंध में पानी के मंसूबे में K4 और नई गाज डैम भी शामिल है। बजट में सीपेक मंसूबों के लिए 87 अरब रुपए रखे हैं। 42 अरब रुपए मगरबी रूट के लिए हैं। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा, सीपेक मंसूबों के तहत पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो है। खुशाब से आवारान तक शाहराह पर काम तेजी से जारी है। DI खान से आगे कोयटा जोब सेक्शन पर काम शुरू कर दिया है। देहरकी में मिल्लत एक्सप्रेस का हादसा। अब ट्रैक की दाएं पटरी का वेल्डिंग जॉइंट टूटने से हुआ। मिल्लत एक्सप्रेस की 18 में से 12 बोगियां डाउन ट्रैक पर गिर गईं, जिनसे सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गई। ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस का इंजन और 6 मुसाफिर कोचेस, जबकि सर सैयद एक्सप्रेस की 12 मुसाफिर कोचेस ट्रैक पर ही रहीं। हादसे के 31 घंटे बाद रेलवे ट्रैक बहाल। आज कराची से रवाना होने वाली 10 ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। लोधरा, मुल्तान, कबीरवाला, जहानिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में जाँ बहक अफराद की तदफीन के मौके पर रिक्कत आमेज मनासिर। जाँ बहक 9 मुसाफिरों की शनाख्त ना हो सकी। हादसे में 65 अफराद जाँ बहक, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। वजीर रेलवे आजम स्वाति ने कहा है कि रेलवे हुकाम की गफलत से हादसात हो रहे हैं। रेलवे के करप्ट अफसरान के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। कल तक रिपोर्ट मुरतब करके जिम्मेदारान का तयन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को हकाइक से आगाह कर दिया है। बोले, सखर डिवीजन का रेलवे ट्रैक बोसीदा हो चुका है। 1971 का ट्रैक 30 साल बाद तब्दील होना था, जो ना हुआ। जिम्मेदार कौन है? ML1 की तरफ जाना है या अपने वसाइल से ट्रैक तब्दील करना है? फैसला कल होगा। इंटरनेट सर्विसेज में खराबी। अमेरिका और यूरोप में इंटरनेट सर्विसेज में बड़े पैमाने पर खलल। बरतानवी हुकूमत की सरकारी वेबसाइट, अमेजॉन, पेपैल, एटसी, CNN, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स समेत मुतादिद इंटरनेशनल मीडिया वेबसाइट्स डाउन हो गईं। खबर एजेंसी के मुताबिक इंटरनेट सर्विसेज फराहम करने वाली अमरीकी कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग में खराबी के बायस वेबसाइट्स डाउन हुई। फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग, रेडिट, ट्विच की न्यूज़ वेबसाइट्स और मीडिया साइट्स भी डाउन हैं। खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, सर पर छत नहीं। इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कड़ी तनकीद। कहा, गंदुम दस्तयाब लेकिन आटा महंगा। गन्ना है लेकिन चीनी की कीमतें काबू से बाहर। ये इमरान खान की माफिया की सरपरस्ती के नताइज नहीं तो और क्या हैं? इमरान खान की नाअहली की वजह से मुआशी तबाही की दास्तानें रकम हो रही हैं। डूबती मईशत को बचाना है तो इमरान खान की हुकूमत से निजात हासिल करना होगी। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से गुजारिश। कहा, कुछ बात करने का तरीका होता है, कुछ ज़र्फ होते हैं, वो सीख लें। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि गोटकी में इतना बड़ा हादसा हो गया, हुकूमत के चेहरे पर नदामत नहीं, ट्वीट से इजहार अफसोस नहीं किया जाता। ट्रैक की मरम्मत का पैसा आखिर कहाँ गया? तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रेलवे ट्रैक ठीक करने का मुतालबा। कहा, ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद करके हंगामी बुनियादों पर पटरी की मरम्मत की जाए। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान मुस्बत केसेस की कम तरीन शरह रिकॉर्ड शरह 3% हो गई। कोरोना के मजीद 1383 केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद और लाहौर में कोरोना की कम तरीन मुस्बत शरह रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% और हैदराबाद में 5% रही। 2 रोज के दौरान बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव में मजीद कमी। मुस्बत केसेस की शरह 6% रिकॉर्ड की गई। सिंध हुकूमत का अंदरून मुल्क हवाई जहाज में सफर करने वालों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार देने का मुतालबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि परवाज़ों में रश के बायस समाजी फासला मुमकिन नहीं रहा। NCOC तमाम एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस को हिदायत जारी करें।
विफाक ने फाइजर वैक्सीन की सूबों और विफाकी इकाइयों को फराहमी शुरू कर दी। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि मुल्क भर में फाइजर वैक्सीन की 51,000 डोजेज तकसीम की जा रही हैं। फाइजर वैक्सीन 15 शहरों में सिर्फ कमजोर कुव्वत मुदाफियत रखने वाले अफराद को लगाई जाएगी। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 3,53,068 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 95,59,910 वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज कहते हैं कि PTI के दौर में विफाक के काबिल तकसीम मुहासिल में से पंजाब के हिस्से में 11% कमी हुई। कटौती के साथ मिलने वाला बजट भी पंजाब हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ गया। PTI 3 साल में जनूबी पंजाब के लिए प्रोपेगेंडा करने के सिवा कुछ न कर सकी।